ओके, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो विदुर जो नारद मुनि है वो युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं कि लैमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। जो धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर जी चले गए हैं बिना बताए। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत वो हो गए हैं, शोक में चले गए। तो वो अभी नारद मुनि उनको समझा रहे कि लैमेंटेशन यानी शोक करने का कोई कारण नहीं है। फिर लास्ट वर्ष में क्या बताया था कि ये जो भी होता है वो यानी बताया था कि जो बैल होता है तो बैल को रस्सी से बांधा जाता है। यानी जो उनका जो भी यूज होता है कि यानी जो यानी हल चलाना है या कोई डायरेक्शन काट बुल थ्रेसिंग भी करनी है तो उसमें उसके उसके नोज पे रस्सी बांधी जाती है। तो वो बताया था। तो यानी हम भी जो हम सब है वो भी सारे वेदों से बंधे हुए हैं। यानी जो भी वेदों में लिखा है, जो चार वर्ण और आश्रम में जो कर्मा है, लॉ ऑफ कर्मा जो भगवान ने बनाए, हम भी उनसे बंधे हुए हैं। ठीक है। तो उस पे नारद मुनि ने काफी सारा समझाया था। अभी ये वाला जो वर्स है उसमें थोड़ा सा आगे बताएंगे। तो लेट्स डू दिस। यथा क्रीडोपस्कराणां संयोग विगमाविह इच्छया क्रीडितु स्याताम तथैवैषेच्छा नृणाम। As a player sat up and dispersed his playthings according to his own sweet will, so the supreme will of the Lord brings men together and separate them. तो जैसे ही धृतराष्ट्र महाराज और विदुर और गांधारी चले गए तो वो बहुत शोक शोक कर रहे थे। तो नारद मुनि ने क्या बताया कि जो प्लेयर, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि जो कठपुतली वाला होता है ना, जो दिखाता है, तो वो क्या करता है। हमने देखा है अभी, आई थिंक सबने देखा ही होगा मोस्टली, कि वो क्या करता है कि जो कठपुतली होता है उसको डोरी की रस्सी से बंधा हुआ होता है और वो पीछे से सारा कुछ प्ले करता है। उसमें वो क्या करता है बेसिकली कि फैमिली बनाएगा कि हाँ ये राजा है, रानी है, और ये घर में कोई चोर है, ऐसा कुछ कुछ भी बता देगा, कोई स्टोरी बनाएगा सबसे पहले। ठीक है। और दोनों में फाइट भी करवाएगा, मरवा भी देगा किसी को, और एंड में सारा कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है। तो वो वैसे तो सिमिलरली, और जो कठपुतली होता है, जो कठपुतली को जो प्ले करता है उसके पास का पूरा कंट्रोल होता है। ठीक है। वो जो कठपुतली होती है उससे कुछ नहीं हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जो प्लेयर्स यानी भगवान है, ठीक है, वो अपने हिसाब से सारा कुछ करते हैं। उनकी जो विल होती है उस पे सारा कुछ काम करते हैं। ठीक है। उनको मन किया कि हाँ एक फैमिली को इकट्ठा करना है। मन तो यानी ऐसे उसमें जनरली ऐसा ही होता है कि अगर जो नॉन डिवोटीज है तो उनको बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कर्मा जाएगा। लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं तो बताया ना कि अगर आप थोड़ी सी भक्ति करके आप बंद कर दोगे तो क्या होगा, आपको भगवान नेक्स्ट नेक्स्ट बर्थ जो देंगे ना, वो आपको ऐसी जगह पे देंगे कि वहां पे आप यानी रिच फैमिली में देंगे। तो क्या होगा कि वहां पे आपको ऐसा एनवायरमेंट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वहां पे सारी ऑपुलेंस होगी। तो आपको भक्ति करने का टाइम मिल जाएगा। अगर हम थोड़ी और ज्यादा भक्ति करते हैं और किसी कारण हम भगवान के पास नहीं जा सकते, तो क्या होगा, नेक्स्ट बर्थ है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, ब्राह्मण फैमिली में, जहाँ पे ऑलरेडी सब डिवोटीज है। ठीक है। तो भगवान है ना ऐसे करते हैं, अगर हम डिवोटी है तो ठीक है, हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो ये सारा कुछ होता है। ठीक है। अगर हम नहीं करते तो बेस्ड ऑन द लॉ एंड कर्म, जो जो भगवान ने जो कर्मा, हमने हमने जो कर्मा किए थे उसके हिसाब से हमारा दूसरा जन्म या दूसरी बॉडी तैयार होती है। बेसिकली ऐसा होता है कि जो काम हम अभी कर रहे हैं वो हमारे नेक्स्ट बर्थ की बॉडी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। वो ऐसे होता है। ठीक है। तो ये हमने समझा। दूसरी चीज है क्या है, हमारी जो प्रॉब्लम है ना कि भगवान ने हमें क्या दिया है। एनिमल और हमारे में डिफरेंस क्या है कि जो चार चीजें हैं, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, वो तो करते ही है, लेकिन ह्यूमन को इंटेलिजेंस दी है। ठीक है। तो वो जो इंटेलिजेंस है उससे हम इंक्वायर कर सकते हैं,
और हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी एनिमल नहीं कर सकता ऐसी चीजें, ठीक है, सिर्फ ह्यूमन ही कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम जो हमें जो इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस जो भगवान ने दी है, अगर हम भगवान की सर्विस में लगाए तो वो अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम इतने कंडीशंस है, हमारी हमारी कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग है कि हम उसमें नहीं जाएंगे। जो होता है ना ग्रेविटी जैसा, हम नीचे ही गिरते जाएंगे। देखो, नीचे गिरना इजी है, ऊपर उठना बहुत मुश्किल है। तो इफ वी आर इंटेलिजेंट, वी विल ट्राई टू गो and do the services for the Lord. But if we not, then what we will do? We just stay in the Maya. Like, ठीक है, ओके, कुछ नहीं करना है, बैठे रहना है, कौन भगवान का नाम ले, मुझे मुझे मूवी देखने जाना है, हम दूसरी दूसरी चीजों में एंगेज हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज, एक एक ये तो ये है, एक प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई कंट्रोल ही नहीं है। हमारी बॉडी पर बहुत ही नॉर्मल नॉमिनल कंट्रोल होगा। अगर देखने जाए तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई चल मेरे बाल बड़े होना स्टॉप हो जाओ, या मेरे जो नाखून है वो बढ़ना बंद हो जाओ। नहीं, वो हम नहीं कर सकते। वो सारा कुछ होता है भगवान की मर्जी से। अगर भगवान बोलते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, वो सही है। वो सारा कुछ भगवान की मर्जी से ही होता है, ठीक है। तो भगवान ही सबको इकट्ठा करते हैं और भगवान ही सबको अलग कर देते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा भी बोल सकता है इस पे कि यार सारा कुछ भगवान ही कर रहे हैं, तो अगर मैं कोई बुरी चीज करता हूँ, ठीक है, तो यानी किसी को हार्म हार्म नुकसान पहुंचाता हूँ, तो वो भी भगवान भगवान ने ही किया ना। वो एक्चुअल में सही नहीं है। वो जब चीजें होती है ना, तो वो क्या होता है कि हमारे पिछले जन्म के कर्म ऐसे होते हैं कि हम वो चीजें करने पर मजबूर तो नहीं होते हैं। भगवान ने हमें ऑलरेडी ऑप्शन दिया है कि उनका नाम लो, सारे कर्म कट जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको सॉर्ट आउट नहीं करते हैं, देन हमारी प्रोपेंसिटी ऐसी हो जाएगी कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ मैंने किसी को मार दिया और बोलते कि नहीं ये तो मैंने नहीं, मैंने भगवान भगवान ने करवाया, नहीं। उसमें ऐसा होता है कि मैंने जहां तक सुना है ना कि आपने किसी को मारा, तो आपकी एक तो पहले डिजायर रही होगी ऐसी। ऐसा नहीं कि आज की डिजायर है, पिछले कोई जन्म की भी हो सकती है। और जो सामने वाला जिसका मर्डर हुआ है, उसने भी किसी को मारा होगा, ठीक है। तो उसको उसकी पनिशमेंट मिलनी थी। तो अगर वो उसने कोई भी जो भी बर्थ में पिछले कोई भी जो भी बर्थ में उसने काम किया था ये वाला, तो उसकी पनिशमेंट अभी उसको मिल रही है। तो ये जो कर्मा की जो साइकिल है ना, अ, उस ये सारा कुछ कर्मा की साइकिल है, ठीक है। तो जो तीन टाइप के कर्मा होते हैं ना कि प्रारब्ध, अपारब्ध और प्रारब्ध होता है कर्मा। दूसरा क्या होता है कि अ, अप्रारब्ध होता है, और तीसरा होता है यानी अप्रारब्ध को किसका बोलेंगे, संचित कर्म। और तीसरा होता है कि क्रिया मानानी कर्म, ठीक है। तो हम देखेंगे, क्योंकि जो संचित कर्म होता है वो क्या होता है, पिछले काफी सालों से और पिछले काफी जन्मों से हमने जितने भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं वो सारे कुछ इकट्ठा हुए हुए थे, ठीक है। और जो प्रारब्ध कर्म होते हैं वो क्या होते हैं कि अभी मैनिफेस्ट होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव कर्मा और मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट होने वाले, यानी आपने किसी को बचपन में आपने कोई चोरी की थी, ठीक है। तो अभी वो चोरी का रिजल्ट आपको अभी मिलने वाला है, ठीक है। भगवान टाइम देते हैं, ऐसा नहीं है, भगवान टाइम देते हैं, लेकिन अगर हम वो कर्मा को सॉर्ट आउट नहीं करते, सॉर्ट आउट कैसे हो सकता है, सिर्फ भगवान के नाम से। तो वो कर्मा फ्रुक्टिफाई हो जाएगा, और फिर हमें वो चोरी की थी उसका हमें उसकी पनिशमेंट मिलेगी। और जो तीसरे टाइप का जो कर्म होता है वो क्रिया मानन कर्म, यानी जो अभी चल रहा है, ठीक है। कि हाँ भाई मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, मुझे जॉब में प्रॉब्लम्स है, वो सारे कुछ जो यानी जो चल रहे हैं ना, अभी अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना, वो क्रियामानानी कर्म। यानी ऐसा भी नहीं है सिर्फ प्रॉब्लम ही होती है, जो सुख भी अगर भोग रहे हो ना, तो वो क्रियामान कर्म होता है, ठीक है। तो भगवान की जब हम भक्ति करते हैं ना, वो सारे कर्म
जल जाते हैं, ठीक है। Let's read this purport first. If anyone would like to read. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna Mataji. Can we read? Yes, Mataji. Chapter 13, text 43. Yes, As Mataji. we must know for certain that the particular position in which we are now set up in an arrangement of the supreme will in terms of our own act in the past, the supreme lord is present as a localized paramatma in the hearts of every living being, as it is said in Bhagavad Gita 13.23. And therefore, He knows everything of our activity in every stage of our life. He rewards the reaction of our action by placing us in some particular place. A rich man gets his son born with a silver spoon in his mouth. But a child who came as a rich man's son deserved such a place, and therefore he is placed there by the will of the Lord. And at a particular moment, when the child has to be removed from that place, he is also carried by the will of the Supreme, even if the child or the father does not wish to be separated from the happy relation. The same thing happens in the case of a poor man also. Neither rich man nor poor man has any control over such a meetings or separation of living beings. The example of a player and his playing should not be misunderstood. One may argue that since the Lord is bound to award the reactionary result of our own action, the example of a player cannot be applied. But it is not so. We must always remember that the Lord is the supreme will, and he is not bound by any law. Generally, the law of karma is that one is awarded the result of one's own actions. Sorry, just let Mama finish, okay? Then we will eat kaju. But in special cases, by the will of the Lord, such a resultant action are changed also. But this change can be affected by the will of the Lord only and no other. Only and no other. Therefore, the example of the player cited in this verse is quite appropriate for the supreme will, is absolute free to do whatever he likes, and because he is all perfect, there is no mistake in any of his actions or reactions. These changes of resultant action are especially rendered by the Lord when a pure devotee is involved. It is assured in the Bhagavad Gita 9.30 and 31 that the Lord saves a pure devotee who has surrendered unto him without reservation from all sorts of reactions of the sins, and there is no doubt about this. There are hundreds of examples of reaction changed by the Lord in the history of the world. If the Lord is able to change the reactions of one's past deeds, then certainly he is not himself bound by any action or reaction of his own deeds. He is perfect and transcendental to all laws. Hare थैंक Krishna. यू, थैंक यू माताजी। देखो, श्री बात कितने अच्छे से समझाया समझाया है उन्होंने यहाँ पे, ठीक है। कि सबसे पहले बता दिया ना कि वी मस्ट नो फॉर सर्टेन दैट पर्टिकुलर पोजीशन इन विच वी आर नाउ सेट अप इज एन अरेंजमेंट ऑफ द सुप्रीम विल इन टर्म्स ऑफ आवर ओन एक्ट इन द पास्ट, ठीक है। यहाँ जिस फैमिली में अभी है हम, और जिस कंडीशन में है, ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ फैमिली, हमारी सराउंडिंग, हमारे फ्रेंड्स, हमारी जॉब, और हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, जो भी सोचो, या ये हम भक्ति करें, कुछ भी समझो, सारी की सारी अरेंजमेंट भगवान ने पहले से ही कर रखी है। ऐसा ऐसा हमने नहीं बोला था कि भगवान मुझे तो नेक्स्ट बर्थ में, मैं आज भी, कितने भी पाप कर लूं ये जन्म में, मुझे नेक्स्ट बर्थ है ना स्वर्ग लोक का राजा बन के जीना है। नहीं, आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपके कर्मों के हिसाब से आपको ये वाली जो अभी जो पोजीशन है वो अभी मिली हुई है, ठीक है। फिर दूसरा कैसे पता चलता है कि क्यों? क्योंकि क्या है कि भगवान, ही इज द प्रेजेंट एंड लोकलाइज परमात्मा इन हार्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग, सेड इन भगवद गीता 13.23। तो जो जो 13.23 है वो क्या बताता है कि उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापि युक्तो देहेस्मिन पुरुष पर, ठीक है। तो जो भगवान है वो क्या है कि जो बोला जाता है ना कि दो चिड़िया है, एक चिड़िया है वो जो खा रही है,
और दूसरी चिड़िया है वो चेक आपको एग्जामिन कर रही है, ठीक है, आपको देख रही है, और वो परमिट करती है कि हाँ आपको ये सैंक्शन, आप अगर आप कुछ डिजायर करते हो तो भगवान सैंक्शन करेंगे कि हाँ भाई मुझे इसको ये देना है या नहीं देना है। वो कैसे डिजायर करे, वो करेंगे, आपके कर्मा पे सारा कुछ जाएगा। लेकिन अगर वो डिवोटी है तो वो डिवोटी के लिए वो कर्मा वाली चीज लागू नहीं होती है, ठीक है। ही रिवॉर्ड द रिएक्शन ऑफ अवर एक्शन प्लेसिंग इन सम पर्टिकुलर प्लेस। यहाँ पे बताया गया ना कि कोई पैसे वाले के घर पे अगर उसका बेटा पैदा हुआ, ठीक है, तो जो बेटा पैदा हुआ, जैसे अनिल अंबानी सोच लो, अरे मुकेश अंबानी और उनका यानी जो फैमिली में उनके घर में जो भी बच्चे पैदा हुए, दे दे बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, उनके पास सारा कुछ है, ठीक है। लेकिन अगर उनके ही बेटे को देख लो तो वो कितनी सा उन वैसी फैमिली में भी होके पैदा होके भी ही सफरिंग सम फिजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो और अभी वो वहां पे है, जब भगवान को मन किया नहीं उसको वहां से हटाना है तो कोई नहीं रोक सकता। वो सारे पैसे दे देगा, अपना का रिलायंस पूरी बेच देगा, फिर भी ही वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव हिज किड्स इफ समथिंग गोज रॉन्ग, ठीक है। अ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसों वालों के साथ भी होता है, क्या बताया कि ये पुअर लोगों के साथ भी, यानी गरीब लोगों के साथ भी होता है, ठीक है। उनका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया गया कि द एग्जाम्पल ऑफ प्लेयर एंड हिज प्लेइंग प्ले थिंग शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड। क्योंकि क्या होता है कि कोई ऐसे लोग आर्ग्यू करेंगे कि यार देखो भगवान हमें जो कर्म, यानी जो हमें रिजल्ट मिलता, हमारे हमारी जो पोजीशन है, यानी हमें जो कर्मा हमने जो किया है उसका जो रिजल्ट है, जो भगवान अभी हम जो रिजल्ट भोग रहे हैं वो बेस्ड ऑन हमारे कर्मा है। तो भगवान तो ऐसे हुआ है ना कि भगवान भी बन गए ना कि हाँ भाई इसने बुरा किया है तो मुझे उसको बुरा ही कर्मा, यानी बुरी जगह पर ही डालना है, उसको नर्क में ही डालना है। लेकिन वो सही नहीं है, क्यों? क्योंकि जैसे आगे बताया ना कि तेरा लॉस ऑफ एग्जाम्पल्स, कि वो पूरी लाइफ कुछ भी अच्छा नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल की अजामिल की स्टोरी, वो उसके हिसाब से अगर देखने जाओ तो अजामिल ने जो पाप किए थे उसको तो यमदूत लेने आ भी गए थे और लेके निकल भी गए थे। लेकिन जैसे ही मरने के टाइम सिर्फ उसने क्या बोला, नारायण, अपने बेटों को बुलाया, तो सीधे ही यमदूत के सामने साथ विष्णुदूत भी आ गए और फिर यमदूत को मना कर दिया कि भाई यू कांट टेक हिम बिकॉज ही सेड नेम नारायण। इवन यमदूत सेड दैट, अरे वो भगवान को नहीं बुला रहा था, वो अपने बेटे को बुला रहा था, नहीं। लेकिन विष्णुदूत ने क्या बोला कि हाँ भले ही उसने वो किया लेकिन अल्टीमेटली उसने नाम तो नारायण का दिया। तो जो भगवान है उसका उनका नाम जब हम लेते हैं ना, तो जो भी कर्मा है हमारे वो सारे निकल जाते हैं। और जो भगवान है वो क्या करते हैं, भगवान ही सारे कर्मा हटा देते हैं हमारे, ठीक है। और इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि भगवान सारे कर्मा हमारे हटा देंगे तो हमें हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसमें क्या होता है कि जो भगवान जो कर्मा हमारे हटाते हैं ना, उसमें कुछ कर्म है ना, कर्मा रहने देते हैं जो फेवरेबल टू भक्ति हो। तो उससे क्या अच्छा होगा कि हम भगवान की और सर्विस सेवा कर सकेंगे, ठीक है। उनका ज्यादा से ज्यादा नाम जाप कर सकेंगे, सारा कुछ कर सकेंगे, ठीक है। तो यानी जो भी यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में, ये वर्ल्ड में नहीं, पूरे जो मटेरियल वर्ल्ड है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भी कुछ हो रहा है, दैट इज जस्ट इज द विल ऑफ द लॉर्ड, नथिंग एल्स, ठीक है। और ही इज ऑल परफेक्ट, देर इज नो मिस्टेक इन एनी ऑफ हिज रिएक्शन एक्शन और रिएक्शन। उसकी एक जो स्टोरी है, तो जो हम सबको पता है गोवर्धन लीला, ठीक है। तो गोवर्धन लीला में क्या हुआ था कि सब लोग वृंदावन में सब लोग क्या करते थे कि इंद्र की पूजा करते थे, ठीक है। तो फिर भगवान ने बोला इंद्र की पूजा क्यों करते हो, गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि ही इज द वन हु सप्लाइंग एवरीथिंग टू अस। तो सबसे पहले सबको ऐसा लगा कि नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो इंद्र नाराज हो जाएंगे, बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो हमें खाना नहीं मिलेगा, सारे के सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। फिर भगवान ने उनको सारा कुछ समझाया तो दे गेट एग्री, ठीक है। और फिर
इंद्र गुस्सा हो गए, और इंद्र ने इतनी सारी बारिश बरसाई, फिर भगवान ने गोवर्धन उठाया 7 दिन के लिए, ठीक है। वो सबको बताया। देखो अभी इसमें कितनी सारी चीजें हो रखी है। जो वृंदावन वासी थे सबको ऐसा लगता था कि हमें भगवान को देखने को मिले। वो हर जो गोपियां थी तो वो तो सिर्फ भगवान के बारे में ही सोचती रहती थी। उनको तो ऐसा था कि बस कुछ भी काम करे, वो बस उनको तो कृष्ण ही देखते थे। लेकिन दिन के टाइम में दिख जाएंगे, रात के टाइम के तो घर पे ही हो गए, ठीक है, तो वो दिखने को नहीं मिलते थे। तो भगवान ने उन सबकी इच्छा पूरी की कि 7 दिन तक उन सब ने भगवान को देखा, ठीक है। और भगवान ऐसा भी नहीं था कि वहां पे सिर्फ खड़े रहे थे, नहीं, अपनी बांसुरी भी बजा रहे थे, तो उससे भी सबको आनंद मिल रहा था। तीसरी चीज कि भगवान ने, इंद्र थे उनका जो घमंड था वो भी तोड़ना था, यानी वो जो ऑलरेडी आउट ऑफ ट्रैक हो चुके थे तो भगवान को वो भी बताना था। तो वो सारी चीजें हुई, भगवान ने दिखाई, ठीक है। तो भगवान सब पहले ऐसा लगता है कि नहीं यार, इतनी सारी बारिश हो गई भगवान की वजह से हो गई, नहीं नहीं। लेकिन उसमें जो भगवान ने जो काम किया, इट वॉज ऑल परफेक्ट, उसमें कोई भी गलती नहीं थी, ठीक है। फिर आगे क्या बताया, इट इज अज्योर्ड इन भगवद गीता 9:30-31, द लॉर्ड सेव्स अ प्योर डिवोटी हु हैज सरेंडर अनटू हिम विदाउट रिजर्वेशन from all sort of reaction of sin, and there is no doubt about this। तो जो 9:30 और 31 है उसमें क्या बोलते हैं भगवान कि 30 में ऐसा बताते हैं भगवान कि आप कितना भी गंदे से गंदा अपराध क्यों ना किया हो, ठीक है, पाप क्यों ना किया हो, ठीक है, अगर आप डिवोशनल सर्विस में एंगेज हो जाते हो ना, तो भगवान बोलते हैं कि ही इज अ सेंटली पर्सन, ठीक है। और 31 में क्या बताते हैं कि जैसे 31 में ऐसा बताते हैं भगवान कि अगर भगवान ऐसा बोलते हैं कि जाओ अर्जुन, सबको बता दो कि मेरे जो डिवोटीज है ना वो दे विल नेवर पेरिश, ठीक है। तो अर्जुन बोलते हैं कि नहीं, आप ही बता दो। तो भगवान बोलते हैं कि नहीं, देखो उसमें ऐसा है कि मैं तो काफी सारे नियम तोड़ते रहता हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलने जाऊंगा ना तो कोई मुझ पे शायद विश्वास करे ना करे, लेकिन अगर मेरे डिवोटी बोलेंगे ना तो एवरीवन विल एवरीवन विल ट्रस्ट इट, ठीक है। तो ये भगवान है, ठीक है। अगर आप उनके लिए एक सर्व करते हो, भगवान का एक पैर, अगर हम भगवान की ओर एक पैर बढ़ाते हैं, एक स्टेप लेते हैं, ठीक है, तो भगवान भी एक स्टेप, एक नहीं, भगवान तो एक से ज्यादा ले लेंगे, ठीक है। लेकिन हमें ये भी याद रखना है साथ में कि हमारे स्टेप और भगवान के स्टेप में देर इज अ बिग डिफरेंस, ठीक है। पता है ना कि वामन वामन के रूप में आए थे भगवान, 2 स्टेप में सारा कुछ नाप लिया था, ठीक है। ओके, सो दिस इज फॉर दिस, एंड लेट्स डू द नेक्स्ट वन। ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आई मीन सारे इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये वाला थोड़ा और अच्छा है। यन्मन्यसे ध्रुवं लोकं, ध्रुवं वा न चोभ्ययम्, सर्वथा न हि शोच्यास्ते, स्नेहा अन्यत्र मोहजात्। O king, in all circumstances, whether you consider the soul to be an eternal principle, or the material body to be perishable, or everything to exist in the impersonal absolute truth, or everything to be inexplicable combination of matter and spirit, feeling of separation are due only to illusionary affection and nothing more, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान क्या बताते हैं कि 4 चीजें बताते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी नारद मुनि क्या कर रहे थे, जो शोक में चले गए तो थोड़ा और धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको लगा कि नहीं, थोड़ा और आगे बताता हो तो उनका जो शौक है वो जो उनको जो लेमेंटेशन हो रहा है वो चला जाए, ठीक है। तो अब ये थोड़े तत्व ज्ञान से बताते हैं कि पहले सबसे पहले क्या बोलता है कि इफ यू कंसिडर द सोल टू बी एन इटर्नल प्रिंसिपल, ठीक है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो
कि जो आत्मा है इट इज इटर्नल, ठीक है, तो भी आपको लैमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आत्मा का कभी नाश नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोचते हो कि जो सोल है वो नॉन इटर्नल मटेरियल बॉडी है, ठीक है, जो जो खत्म होने ही वाली है, ठीक है, तो उसमें भी आपको शोक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा ऐसा है ना कि अगर आप इतने इसको इसके लिए कितना भी शोक कर लो तो लेकिन क्या होगा, इट विल बी पेरिश, ठीक है। क्योंकि जनरली हमने देखा है ना कि अगर हम मटेरियल बॉडी से किसी के लगाव है, ठीक है, तो कौन सी वाली मटेरियल बॉडी से हमें लगाव है? जब वो छोटा बच्चा था उस टाइम की, वो जो 10 साल का था, 20 साल का था, 50 साल का था, कौन सी वाली मटेरियल बॉडी की? क्योंकि एवरी 7 ईयर्स सारे के सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो हम कौन सी मटेरियल बॉडी के लिए हम अटैचमेंट रख रहे हैं, ये बताने चाह रहे हैं, ठीक है। फिर तीसरा क्या बताया कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि जो सोल है वो सोल नहीं है, बेसिकली आत्मा है, वो आत्मा नहीं है, और मटेरियल बॉडी भी नहीं है, वो क्या है, सिर्फ इम्पर्सनल ब्रह्मन है, ठीक है, इम्पर्सनल एब्सोल्यूट ट्रूथ है, तभी भी आपको लेमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो इम्पर्सनल एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो क्या है, जो तीन तीन टाइप के रियलाइजेशन है ना, एक ब्रह्मन रियलाइजेशन, दूसरा परमात्मा रियलाइजेशन, और तीसरा भगवान रियलाइजेशन, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो है वो इम्पर्सनल ब्रह्मन यानी निराकार, जो निराकारवादी होते हैं ना, बोलते हैं कि भगवान का कोई फॉर्म ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप सोचते हो कि जो आत्मा है वो आत्मा नहीं है और मटेरियल बॉडी भी नहीं है, ठीक है, तो भी आपको शोक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप किसके लिए शोक करें? आपने उसको देखा ही नहीं है ना, फिर तो बेसिकली ऐसा ही हो गया ना। और चौथा बताते हैं कि इफ यू थिंक इज कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल एंड स्पिरिट, तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये जो बॉडी है, नहीं, सबसे पहले बॉडी आई, और बॉडी का यानी कुछ केमिकल कंपोजिशन मिला के यानी मटेरियल कॉम्बिनेशन इकट्ठा होके बॉडी बनी, और उसमें फिर कॉन्शियसनेस आ गई यानी चेतन आत्मा हो गई, ठीक है। अगर आप ऐसे सोचते हो, और फिर आप साथ में ये भी सोचोगे ना कि जब ये बॉडी खत्म हो जाएगी तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा, तभी भी आपको लेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चार चीजें बताते हैं, क्योंकि इसका अल्टीमेट कंक्लूजन क्या बताते हैं नारद मुनि, क्या ये अगर आपको ये लग रहा है कि अगर आप लेमेंटेशन कर रहे हो, तो लेमेंटेशन का जो मेन रीजन है वो क्या है? फीलिंग ऑफ सेपरेशन। फीलिंग ऑफ सेपरेशन यानी जो हमारा अफेक्शन होता है किसी के लिए, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, तब जाके हम लेमेंटेशन करते हैं, ठीक है। यानी हमें हमें ऐसा लगता है कि हाँ, वो चले गए, वो चले गए, लेकिन एक्चुअल में कौन चला गया वो तो हमें पता ही नहीं। जो बोलते हैं ना कि अरे मेरे पापा चले गए, कहाँ चले गए? वो चले गए, अरे आपके पापा तो सामने ही लेटे हुए हैं। नहीं, मेरे पापा